अर्चनी वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, मेरे लिए भी निर्देश हुआ है। आप लोगों के समक्ष कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। निवेदन के पूर्व एक भजन, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग पीछे पीछे दोहराएंगे तो भजन गाने से सबका मन अच्छा होता है, ताजा तरु हो जाता है। इसलिए भजन गाना चाहिए। सुनना तो है ही, लेकिन आप लोगों को भी अवसर मिला है तो आप लोग भी थोड़ा गाएंगे तो मन अच्छा लगेगा। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम्हें कर नहीं पाओगे, दरस तुम्हें कर नहीं पाओगे, ग्रंथ तुम्हें पढ़ नहीं पाओगे, ग्रंथ तुम्हें पढ़ नहीं पाओगे। दरस करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दरस करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, सत्संग तुम्हें सुन नहीं पाओगे, भजन तुम्हें सुन नहीं पाओगे। भजन सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जीभ से तुतले हो जाओगे, जीभ से तुतले हो जाओगे, भजन तुम्हें गा नहीं पाओगे, भजन तुम्हें गा नहीं पाओगे। भजन गाओ मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन गाओ मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो
जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, दान तुम्हें कर नहीं पाओगे, दान तुम्हें कर नहीं पाओगे। सेवा तुम्हें कर नहीं पाओगे, सेवा तुम्हें कर नहीं पाओगे। दान करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दान करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, सत्संग तुम्हें जा नहीं पाओगे, सत्संग तुम्हें जा नहीं पाओगे। सत्संग जाओ मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। सत्संग जाओ मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बोलिए सद्गुरु देव की जय। तो भजन कब करना चाहिए? भजन कब करना चाहिए? बुढ़ापा में, जवानी में, है ना। सब काम जवानी में ही होता है, क्योंकि जवानी में समझ अच्छी होती है, बचपना नादान है, बुढ़ापा लाचार है, और जवानी में कुछ नहीं किया तो जिंदगी बेकार है। तो हमें अपने जिंदगी को बेकार नहीं करना है। आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली है कि यहाँ सत्संग स्थल पर बैठे हैं। आप लोगों की समझ अच्छी है। जो सत्संग के महत्व को समझता है वही सत्संग में आता है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं सब 30-40 से पार है ना। और छोटा बच्चा भी नहीं है, 20-25 साल 30 साल का भी कोई नहीं है यहाँ पर, क्योंकि उन लोगों की रुचि इसमें नहीं है। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ समझ बढ़ती है, और वो गुरुजनों से जुड़े हैं, सत्संग से जुड़े हैं। तब गांव में क्या बूढ़े लोग भी आप लोग बैठे हैं यहाँ सत्संग स्थल पर, तो इतने ही बूढ़े नहीं हैं, ठीक है ना। इतने ही बूढ़े लोग नहीं हैं, समझ में भी आया होगा, लेकिन बूढ़े लोग भी कम नहीं है इस गांव में। सब बूढ़े को इकट्ठे किया जाए तब कितने हो जाएंगे, लेकिन सब लोगों को
ज्ञान नहीं है, सत्संग से जुड़ा नहीं है। तो इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में बुढ़ापा आए ये कोई जरूरी नहीं है, और बुढ़ापा आ भी जाए तो कोई काम का नहीं है। जीभ से तुतले हो जाओगे, अभी भजन में गाए ना, भजन तुम गा नहीं पाओगे। राम राम कहते कहते मुख से लाम लाम निकलेगा, आवाज भी सही निकलने वाली नहीं है, तुतलाने लगता है। लोगों को पुकारते हैं पानी के लिए, भोजन के लिए, कपड़े के लिए, तो सामने वाले समझ नहीं आता है उसको कि ये बूढ़ा क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ है, आपकी आंखें स्वस्थ है, ठीक से दिखाई दे रही है, तो आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं। कोई बूढ़े हैं, खाट में पड़ा है, जर्जर अवस्था में, आंखों से दिखाई नहीं दे रही है, या कितने लोगों को जन्म से आंख नहीं मिलती है ना। कितना दुर्भाग्य है कि जन्म से आंख नहीं मिलती है, तो उसको कैसा लगता होगा। जो चीज जिसके पास नहीं है तो उसकी कीमत वो समझता है कि काश मेरी आंखें होती तो मैं ग्रंथ पढ़ता, सत्संग में जाता, संतों के दर्शन करता। लेकिन आंखें स्वस्थ है तो उसका दुरुपयोग करते हैं। जो चीज को नहीं देखना चाहिए उस चीज को देखेगा, जो चीज को नहीं सुनना चाहिए वो चीज को सुनेगा, जहां नहीं जाना चाहिए, जहां जाने से पतन होगा वहां पर लोग जाता है। और हाथ सेवा के लिए मिला हुआ है, दान के लिए मिला हुआ है, तो उसको क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। किसी की हत्या करने में लगाता है, चोरी करने में लगाता है, हिंसा करने में लगाता है, डाका डालता है। तो ये मानव जीवन मिला है तो भजन करने के लिए मिला है, सत्संग करने के लिए मिला है। केवल भोजन करने के लिए बस नहीं मिला है, भोजन करने का सौभाग्य पूरे प्राणी मात्र को मिला है। पशु है, पक्षी है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, इस सबको भोजन करने का सौभाग्य मिला है। लेकिन भजन करने का सौभाग्य केवल मानव को मिला है। मानव ही भजन कर सकता है, सत्संग कर सकता है, समझ सकता है। भोजन करते करते कितने लोग चले गए, है ना। कितने बड़े बड़े राजे महाराजे हुए, गांव में हुए होंगे कितने बड़े बड़े लोग, सब चले गए, उनका कोई नामो निशान नहीं है आज। लेकिन जिन्होंने भजन करते करते दुनिया से गए उसको सब लोग जानते हैं। हम अपने आंखों से बड़े बड़े महान पुरुषों का दर्शन नहीं किए हैं, ग्रंथ में पढ़े हैं, महान पुरुषों के मुख से सुने हैं, और उतने में ही हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है उनके प्रति। उनके ज्ञान को, उनके विचारों को, उनके आचरण को देख करके, उनके आचरण को, ज्ञान को सुन करके, तो ऐसे अपने जीवन को महान बनाना है। शरीर तो सबका छूट जाएगा, शरीर किसी का रहने वाला नहीं है, लेकिन जो आपने अच्छा बुरा जो भी कर्म किए हैं वो सदैव रहने वाला है। आज हम रावण को याद करते हैं, राम को भी याद करते हैं, लेकिन दोनों में याद करने में कितना अंतर होता है। तो इसलिए अपने जीवन को महान बनाना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है। तो हमें आज स्वस्थ मानव शरीर मिला है तो इसका सदुपयोग करना चाहिए, सही जगह पर लगाना चाहिए। आपके पैर है, स्वस्थ है, आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं, और अभी शक्ति चल रही है, तब तक आपकी शक्ति नहीं चलेगी। कहीं बगल गांव में सत्संग हो रहा है या इसी गांव में सत्संग होगा तो आपके बहू है, बेटे है, नाती पोता है, वो गाड़ी में बिठा करके कहीं ले जाएंगे तब आप जा पाएंगे। और नहीं जा पाए तो क्या कर, नहीं ले जाएंगे तब क्या करेंगे, चाहते हुए भी आपको वहीं पड़ा रहना पड़ेगा। मन यहाँ लेकिन तन वहीं पड़ा रहेगा। आपके हाथ में अभी रुपये हैं, पैसे हैं, धन है, संपत्ति है ना। रुपये, पैसे, धन, संपत्ति है, तो आप क्या करते हैं, वही नाती है, पोता है, बहू है, बेटे है, परिवार है, उसके लिए आप जोड़ जोड़ करके रखते हैं।
गुरुजनों को या कोई दीन दुखी हैं या कहीं सत्संग हो रहा है, वहाँ पर आप दान नहीं करते हैं, वहाँ अपने धन को नहीं लगाते हैं, रुपये पैसे को नहीं लगाते, केवल अपने परिवार के लिए जोड़ जोड़ के आप रखते हैं, है ना। बेटे के लिए मकान बनवा लूं, बेटे के लिए गाड़ी खरीद लूं, बैंक में पैसा जमा करके रख लूं उसके भविष्य के लिए, इस प्रकार आप करते हैं। और जब आप बूढ़े हो जाते हैं, आपके हाथ में 1 रुपया भी नहीं है, तो आपको कहीं दान करने का मन होगा, कहीं सेवा करने का मन होगा, तो आपके हाथ में नहीं है, वो दूसरे के हाथ में है, परिवार के हाथ में है। तब आप क्या कर सकते हैं? मन तो है, चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपके हाथ में जब तक है तब तक आप उसको सेवा में लगाइए, दान करिए, परोपकार में लगाइए। लेकिन आदमी ऐसा नहीं करता है। जब समय निकल जाता है तो केवल पछताते रहते हैं। हम देखते हैं किसी का शरीर छूटता है, गांव में, कहीं परिवार में किसी के यहाँ, तो लोग कीमती कीमती वस्त्र खरीद करके उसके लिए ले जाते हैं। शरीर छूटने के बाद लोगों के पास समय मिल जाता है उसके पास जाने के लिए। लेकिन जब वो बूढ़ा बीमार पड़ा था, कपड़े की आवश्यकता थी, भोजन की आवश्यकता, तब उसके पास जाने के लिए समय नहीं मिलता है। उसको 50 रुपये 100 रुपये का भी, बहुत कीमती वस्त्र की जरूरत नहीं, 50-100 रुपया का भी आप लोकल कपड़ा उसको दे देंगे तो जीवन भर आपके उपकार को नहीं भूलेगा। रुपये दे देंगे तो आपके उपकार को नहीं भूलेगा। लेकिन शरीर छूटने के बाद धन का दुरुपयोग करने वाला, कपड़े को पहनने वाला ये दुनिया से चला गया, तो वही शमशान घाट के लिए ले जा करके हम इकट्ठा करते हैं और ले जा करके फूंक देते हैं, जला देते हैं। वो जिनके लिए हम ले जा रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि हमारे ऊपर ही कितने कपड़े लाद दिए हैं। किसी को पता होता है? नहीं होता है। लेकिन आदमी क्या करता है, जब समय रहता है तो उसके पास समझ नहीं होती है कि कैसे करना चाहिए। तो हमारा शरीर जब तक स्वस्थ है तब तक अपने जीवन को अच्छा बना ले, अपने कर्म को अच्छा बनाए। मानव जीवन मिला है, बड़े सौभाग्यशाली है, और सत्संग मिला है, गुरुजन मिले हैं तो बड़े ही सौभाग्यशाली है। आप लोग बड़े ही महान आत्मा हैं। एक व्यक्ति गांव में जगता है तो वो अन्य लोगों को भी जोड़ लेता है। अभी यहाँ पर सत्संग करवा रहे हैं हमारे भाई साहब, उन्हीं के माध्यम से आप लोग भी इकट्ठे हैं। आप हमको नहीं जानते थे, न हम आपको नहीं, है ना। कभी देखे, कभी पहली बार इस गांव में आए हैं तो भाई के माध्यम से हम लोग भी आए हैं और आप लोगों से भी मुलाकात हो रही है। तो आदमी कहीं पर भी जन्म ले, है ना, कहीं पर भी जन्म लेता है, लेकिन समय और संयोग से ही मिलना जुलना होता है, ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है। कितने लोगों को बचपन में ही गुरुजन मिल जाते हैं। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को बचपन से ही गुरुजनों के दर्शन मिल रहे हैं। हमारे माता पिता जुड़े हैं सत्संग में, उन्हीं लोगों के माध्यम से हम लोगों को मिला। तो ऐसे घर परिवार के लोग जब जग जाते हैं, सत्संग में जुड़ जाते हैं, तो उनके पूरे परिवार कहना चाहिए, उनके पूरे गांव कहना चाहिए, सब जुड़ जाते हैं, सबको सत्संग से लाभ मिलता है। तो अभी आप सुन रहे थे कि भजन करो मस्त जवानी में। जवानी में समझ अच्छी रहती है और शरीर स्वस्थ रहता है, तभी ये सत्संग करना चाहिए, भजन करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। लेकिन आदमी केवल धन के लिए पीछे भागता है। धन मिल जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा, तो धन ही सब कुछ नहीं है।
धन से ही किसी की पूजा नहीं होती है ना। धन के कारण यदि पूजा होती किसी की तो बड़े बड़े राजे महाराजे हुए, उनकी पूजा होती। रावण के पास क्या धन की कमी थी? कंस के पास क्या धन की कमी थी? दुर्योधन के पास क्या धन की कमी थी? कमी नहीं थी, लेकिन चरित्र रूपी धन की कमी, समझ की कमी थी। तो इसलिए अपने चरित्र को सुंदर बनाना है। धन खोया तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया, और चरित्र खो गया तो सब कुछ खो गया। आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, तबीयत खराब हो जाएगी तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, 15 दिन, महीना दिन, साल भर, 2 साल लगेगा। धन खो गया, इस साल पानी नहीं गिरा, फसल अच्छी नहीं हुई, अगले साल पानी गिरेगा, या दूसरा काम करके आप धन को इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन चरित्र बिगड़ गया तो एक जन्म ही नहीं, जन्मों जन्म बिगड़ जाता है। रावण कंस मंथरा को गए कितने हजारों साल हो गए, लेकिन अमर हो गए। कोई अच्छे काम के लिए अमर होते हैं तो कोई बुरे काम के लिए, है ना। तो इसलिए अपने जीवन को महान बनाना है, अपने ये मानव जीवन को सफल बनाना है। तो अभी तो और शाम के समय सत्संग कार्यक्रम होना है, तो इसलिए यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय, सद्गुरु कबीर साहेब की जय। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अभी हम सब परम पूजनीय साध्वी साहब जी द्वारा बड़ा मार्मिक वचन श्रवण कर रहे थे।